77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने गृह नगर उज्जैन में हैं। उन्होंने कार्तिक मेला ग्राउंड पर तिरंगा फहराया और इसके बाद परेड की सलामी ली। यह पहला मौका है जब किसी मुख्यमंत्री ने क्षिप्रा तट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया हो। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शहीदों को नमन किया और श्रद्धांजलि दी। कार्तिक मेला ग्राउंड पहुंचे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। क्षिप्रा के तट पर पहली बार यह हुआ है। मुख्यमंत्री ने ध्वजारोहण किया, परेड की सलामी भी ली। गृहनगर उज्जैन में ही वे रहे। ये 3 तस्वीरें परेड की सलामी लेते हुए, ध्वजारोहण की तस्वीरें और गुब्बारों को आसमान में छोड़ते हुए। 3 अलग अलग तस्वीरें उज्जैन की कार्तिक मेला ग्राउंड की। भारत माता की आजादी के लिए हंसते हंसते सूली चढ़ने वाले अमर शहीदों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र का कुशलतापूर्वक नेतृत्व करते हुए पूरे विश्व में भारत की श्रेष्ठ छवि बनाई है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के विकास के लिए आह्वान किया। मध्य प्रदेश सरकार संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। और उज्जैन में गणतंत्र दिवस के मौके पर शानदार नजारा देखने को मिला। बच्चों ने सिंहस्थ कुंभ 2028 को लेकर एक प्रस्तुति दी। समुद्र मंथन भी इसमें दर्शाया गया। इसके साथ ही डॉग शो भी देखने को मिला और तो और आदिवासी नृत्य की प्रस्तुतियां भी की गई। 2 अलग अलग तस्वीरें समुद्र मंथन स्थानों में से एक है पावन नगरी उज्जैन का दृश्यांकन क्षिप्रा नदी और डॉग शो। मानवों और असुरों में मतभेद हुआ। उज्जैन की ये 3 तस्वीरें अमृत की कुछ आदिवासी नृत्य, सिंहस्थ की प्रस्तुति और डॉग शो। सिंहस्थ पर्व मनाया जाने लगा। उन्हीं स्थानों में से एक है पावन नगरी उज्जैनी में स्थित क्षिप्रा नदी, जहां वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इंदौर, उज्जैन और भोपाल के आसपास के क्षेत्रों को जोड़कर मेट्रोपॉलिटन सिटी विकसित की जा रही है। उन्होंने बताया कि सरकार ने 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को विधिक सहायता तक प्रदान की है। सीएम ने कहा कि सांदीपनी आश्रम को भव्य रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने स्कूलों की ड्रॉप आउट दर को 0% तक लाने की बात भी कही है। विकास के लिए भी हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इंदौर और भोपाल, इंदौर में उज्जैन भी है। हमने ये दोनों इलाकों को इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन इलाका और भोपाल का भी राजधानी परिक्षेत्र में मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र बना रहे हैं। इस पहल से छोटे कस्बे और नगर परस्पर जुड़कर विकास की गतिविधियों को तीव्र करने में सहायक होंगे। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां 1 साल के अंदर ही 2 प्रमुख शहरों को मेट्रो ट्रेन भी प्रदान की गई और मेट्रो ट्रेन की सेवाएं शुरू कर दी गई है। स्कूलों में भी शिक्षा का स्तर श्रेष्ठ हो और हमारे स्कूल विद्यार्थियों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराए, इसके प्रयास भी प्रारंभ किए गए हैं। इसी का नतीजा है कि स्कूलों में ड्रॉप आउट दर जो पहले 6% थी, मुझे इस बात की प्रसन्नता है केवल 2 वर्षों में हमने इसको 0% पे लाके अपनी जवाबदारी को निभाया है। और देश आज 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस मौके पर एमपी के अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पर मंत्रियों ने ध्वजारोहण भी किया। ग्वालियर में एसएफ ग्राउंड पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने ध्वजारोहण किया तो नर्मदापुरम में राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी ने झंडा वंदन किया। खरगोन में सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने ध्वजारोहण किया तो रतलाम में एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने तिरंगा फहराया। ये अलग अलग तस्वीरें ग्वालियर के एसएफ ग्राउंड में कार्यक्रम हुआ। इस दौरान सांसद भारत सिंह कुशवाहा भी मौजूद रहे। नर्मदापुरम के पुलिस परेड ग्राउंड पर गणतंत्र दिवस समारोह हुआ। खरगोन में पुलिस लाइन मैदान में मंत्री विश्वास सारंग ने परेड की सलामी ली। रतलाम के नेहरू स्टेडियम में मुख्य समारोह आयोजित किया गया।
तो अलग अलग जगहों से इसी तरह तस्वीरें आई हैं। मंत्रियों ने ध्वजारोहण किया। मंत्रियों द्वारा ध्वजारोहण की ये अलग अलग 6 तस्वीरें। रायसेन में स्थानीय कन्याशाला मैदान पर जिले के प्रभारी मंत्री नारायण सिंह पवार ने झंडा फहराया। तो दमोह जिला मुख्यालय पर प्रदेश के संस्कृति और धर्मस्व मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने ध्वजारोहण किया। आगरमालवा में अनुसूचित कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान ने झंडा वंदन किया। बुरहानपुर में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट नेहरू स्टेडियम में मुख्य कार्यक्रम में शामिल हुए। शिवपुरी में पोला ग्राउंड पर गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह का आयोजन हुआ, जहां ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ध्वजारोहण किया। मुरैना में भी गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम आयोजित हुआ। पुलिस परेड ग्राउंड पर कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना ने ध्वजारोहण किया। इधर भोपाल में गणतंत्र दिवस के मौके पर बीजेपी ऑफिस में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने ध्वजारोहण किया और इस दौरान सशस्त्र बल के जवानों ने ध्वज को सलामी दी। इस मौके पर सांसद आलोक शर्मा, मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल समेत पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। हेमंत खंडेलवाल ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि आजादी के बाद देश के लोगों को अपना गणतंत्र आज के दिन मिला था। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की सर्वोत्तम देश की श्रेणी में शामिल है। 50 को भारत ने संविधान लागू कर गणतंत्र दिवस को स्वरूप दिया। आज 76वें गणतंत्र दिवस की मैं पूरे मध्य प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम भारत की आज़ादी के जब 100 साल बनाएंगे, उस समय ये देश का स्वरूप दुनिया में सबसे अग्रणी होगा। खबर भोपाल से, कांग्रेस ऑफिस में भी 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने झंडा फहराया। इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज में लोकतंत्र कमजोर किया जा रहा है, नागरिकों के अधिकार छीने जा रहे हैं। भोपाल में कांग्रेस ऑफिस में गणतंत्र दिवस। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उस देश को किस प्रकार से तोड़ने की चल रही है, रणनीति चल रही है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है, 52 साल के बाद आरएसएस ने अपने कार्यालय पर झंडा लगाया। और गणतंत्र दिवस समारोह में दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मध्य प्रदेश की झांकी भी नजर आई। मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाती पुण्य श्लोक लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की विरासत की समृद्ध परंपरा पर आधारित मध्य प्रदेश की भव्य झांकी नजर आई। इसमें लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती को ये समर्पित रही। झांकी में अहिल्याबाई होलकर के गौरवशाली व्यक्तित्व, सुशासन, आत्मनिर्भरता, नारी सशक्तिकरण और सांस्कृतिक संरक्षण को प्रदर्शित किया गया। महेश्वर घाट, मंदिर, किले, नर्मदा और महेश्वरी साड़ी बुनती महिलाएं इसमें दर्शाई गई। A timeless symbol of self-reliance, enlightened governance and cultural stewardship. Accompanied by folk artists performing traditional dances, the tableau और अब